ओम साईं राम। कहते हैं जब मन सच्चे भाव से पुकारता है तो साईं रास्ता खुद ही बना देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिन वो पल जब मेरी साईं बाबा से पहली मुलाकात हुई और उसके बाद में उनकी ही होके रह गई। मैं प्रियंका साईं की लाडली के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि बाबा की मेरी मुलाकात कब और कैसे हुई। बाबा से मेरी मुलाकात 2003 में साईं प्रज्ञा धाम मंदिर साकेत से हुई। उस वक्त मैं हॉस्टल में रहा करती थी और वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल था और मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी, तो मैं जॉब के लिए थोड़ा परेशान थी क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेशर थी। तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। जब मैं हर सोमवार भोले बाबा को जल चढ़ाने मंदिर जाया करती थी। तो जब मैं मंदिर जाया करती थी तो साथ में ही साईं मंदिर था, जहाँ से ओम साईं राम का स्वर जो है, धीमा स्वर की आवाज़ मुझे हमेशा वहाँ पे आया करती थी जब भी मैं जल चढ़ाने जाती। तो मुझे वो सुनकर बहुत ही सुकून मिलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मंदिर में एक बार जाऊं। तो उस सोमवार तो मैं नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट सोमवार को जब मैं जल चढ़ाने गई भोले बाबा को तो मैं उस मंदिर में भी गई। तो जैसे मैंने सीढ़ियों पे पैर रखा तो मैंने देखा सामने बिल्कुल साईं बाबा बैठे हुए हैं। उस वक्त मुझे उनका नाम नहीं पता था, ना ही मैं उनके बारे में कुछ जानती थी। बस मुझे वो स्वर इतना अच्छा लगा कि उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और मैं वहां चली गई। मैंने बाबा को प्रणाम किया, उन पर मत्था टेका और मैं वापस घर आ गई। फिर नेक्स्ट मंडे फिर मैं मंदिर गई, फिर मैं साईं मंदिर गई। फिर मेरी ये आदत सी बन गई थी कि जब भी मंडे मंदिर जाना है तो साईं मंदिर भी जरूर जाना है। तो एक दिन थर्सडे को मैंने देखा, मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, मीन ओवर क्राउडेड था, इवनिंग का टाइम था। तो मैं जब मंडे को फिर गई तो मैंने एक अंकल जी को पूछा कि अंकल जी थर्सडे को यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है। तो उन्होंने बताया बेटा ये साईं बाबा हैं, ये जो है थर्सडे ही इनका दिन होता है और इस दिन बहुत भीड़ होती है, भक्त दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। और ये जो है इन्होंने शिरडी में समाधि ली थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप भी थर्सडे को एक बार आना, आप एक अलग एहसास फील करो, क्योंकि उस दिन जो उनकी एनर्जी होती है वो अलग सी होती है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो नेक्स्ट थर्सडे जब भी आया तो मैं उस मंदिर में गई। मैं क्यू में खड़ी थी, मुझे कोई मंत्र वंत्र तो बाबा के उस वक्त नहीं आते थे जो मैं जाप करती, तो बस मैं तो हाथ जोड़कर उनको देखती रही। और मैंने जब मेरा नंबर आया तो मैंने मत्था टेका, उनको प्रणाम किया और थोड़ी देर हॉल में बैठ के उनको देखती रही और बस फिर हाथ जोड़ के मैं वापस आ गई। अब ये मेरी एक आदत बन गई थी कि थर्सडे को भी मंदिर जाना है और सोमवार को जब भी जल चढ़ाने जाना है तो साईं बाबा के दर्शन करने जाना ही जाना है। फिर उनके मंदिर में रेगुलर जाती रही। तो उसके मतलब विद इन 1 मंथ ही मेरी जो है जॉब लग गई। तब मतलब मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोला था जॉब के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी अंदर की परेशानी को कैसे पहचान लिया। मतलब बिल्कुल कुछ तो बात है इनमें। तो उसके बाद से मैं इनकी मतलब मेरा विश्वास जो है इनके चरणों में इतना स्ट्रांग हो गया, इतना अडिग हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद तो बस मैं साईं की होके रह गई। बस साईं साईं मेरी जिंदगी में रह गए, बाकी मुझे कुछ नहीं, सिर्फ साईं चाहिए थे। और आज मेरी मतलब ये हालत हो गई है कि मतलब सोते उठते जागते बैठते हर वक्त साईं मेरे मुंह पे रहता है। मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी मंदिर में जाऊं, मेरे मुंह से साईं राम ही निकलता है। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि बाबा परीक्षाएं बहुत लेते हैं, लेकिन श्रद्धा और सबूरी के साथ यदि इनके साथ चला जाए तो बाबा की जो है वो आपके साथ ही रहते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर परेशानी को वो अपने आप ही पहचान लेते हैं और उसका हल भी दे देते हैं। तो यही मुझे आपको बताना था कि मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई। यदि आप में से भी कोई बताना चाहता है कि आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ओम साईं राम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।